बिग बॉस भी जाएंगे क्या कभी? एक बार आपको न्योता आया था, फिर आपके समर्थकों ने बहुत वहाँ तोड़फोड़ भी की थी कलर्स चैनल के बाहर। तो मतलब नहीं, बिग बॉस का ऐसा हुआ था कि बिग बॉस एकदम शुरू हुआ था और उसका अट्रैक्शन बहुत बड़ा था। तो मेरे पास बिग बॉस के लोग आए और उन्होंने मुझे बोला कि आप बिग बॉस में आइए। मुझे भी लगा कि मैं बिग बॉस में जाता हूँ। अच्छा है, वो थोड़ा अच्छा है। कितना पैसा ऑफर कर रहे थे वो? नहीं, वापस नहीं, मैं गया नहीं, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मेरा नाम पहले उन्होंने फिक्स किया और बाद में मुझे उन्होंने मैसेज भेजा कि नहीं, आपका नाम अभी नहीं है, बाद में दिखेगी। क्यों मना कर दिया? हाँ, क्यों मना कर दिया आपका नाम? क्या मालूम नहीं क्या क्या मना कर दिया। तो इसीलिए हमारे लोगों ने आंदोलन किया था। लेकिन बाद में मुझे बहुत सारे लोगों के फोन आ गए कि अरे वो उधर आप जैसे आदमी ने जाना ठीक नहीं है, वहाँ का वो वातावरण ठीक नहीं होता है। तो भी ठीक है, तो मैं बिग बॉस में अभी कोई जाने का मेरा विचार नहीं है। कपिल शर्मा शो, कई दर्शकों ने कहा कि आठवले जी कभी कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में जाएंगे क्या? कॉमेडी शो में तो अभी मैं तो कॉमेडी शो में कभी बुलाएगा तो जाएंगे अगर। अच्छा, ठीक है सर, थोड़ा समय की कमी है, बस एक आखिरी सवाल। जाति आधारित जनगणना को लेकर रामदास आठवले जी का क्या रुख है? क्या कास्ट बेस्ड सेंसस होनी चाहिए देश में? हाँ, तो कास्ट बेस्ड सेंसस के बारे में प्रॉब्लम ये है कि आर्टिकल 17 के मुताबिक जो जातीय जनगणना है, ये जातीय गणना करना उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि जाति व्यवस्था कानून से खत्म हो चुकी है। फिर जाति के आधार पर जनगणना कैसे करेगी? ये पहले सरकारों का भी प्रॉब्लम था और अभी हमारी माननीय मोदी सरकार का भी ये प्रॉब्लम है कि जाति आधार पर कैसा करेगी। लेकिन जिस तरह सौरभ जी आपने मुझे सवाल पूछा है, मेरे पार्टी के माध्यम से मेरी पार्टी की मांग ये है कि जाति आधार पर जनगणना खाली ओबीसी की नहीं, तो सर्व जाति की जनगणना जाति के आधार पर होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो कितनी जाति कितनी संख्या है वो मालूम हो जाएगा। जैसे 2011 की जनगणना के मुताबिक शेड्यूल कास्ट 16.6% है और ट्राइबल 8.4% है, दोनों मिलाकर हमें 25% है। तो अगर हर जाति का सर्वे अगर हो जाता है तो हर जाति की संख्या कितनी है ये सब मालूम हो जाएगा। ये आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा? नहीं, मैंने संसद में बोला है, मैंने राज्यसभा में भी जब मुझे मौका मिला है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब चर्चा हुई है। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके पुराने मित्र राहुल गांधी कह रहे हैं जितनी आबादी उतना हक, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस हिंदुओं को बांटना चाहती है और देश को बर्बाद करना चाहती है। वो कह रहे हैं 4 ही जाति हैं जिसमें महिलाएं हैं, युवा हैं, गरीब हैं। हाँ, तो बात सही है, मोदी जी का सही है कि भाई उन्होंने जो बोला है कि जात यही है कि जो महिला है, युवा है, गरीब है, किसान है, ये हमारी जातियाँ है। लेकिन कांग्रेस वाले, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, लेकिन ये यात्रा भारत जोड़ने के लिए नहीं, भारत तोड़ने के लिए यात्रा है। अगर भारत जोड़ने की यात्रा आज निकालने की क्या राहुल गांधी को आवश्यकता है? मोदी जी तो अभी आ गए हैं, आपकी पार्टी 70 साल तक सत्ता में रही है, आपने भारत को जोड़ा नहीं किया, आपने जाति व्यवस्था खत्म नहीं की क्या? और आज मोदी जी महात्मा गांधी जी के नाम पर, बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर मतलब अपनी राजनीति कर रहे हैं, समाज नीति कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ बोलना ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस तरह जाति आधार पर जनगणना होनी चाहिए। और जो आरक्षण है, आखिर का पॉइंट मैं इतना बताना चाहता हूँ कि शेड्यूल ट्राइब 25% है। खालिलकर कमीशन के स्टडी के मुताबिक ओबीसी का परसेंटेज 52% है, तो दोनों मिलाकर हो गए 77%। जिनकी आबादी है 77%, उनको आरक्षण मिलता है 49.5%। शेड्यूल ट्राइब का 22.5% और 27% ओबीसी का मिलाकर 49.5% आरक्षण मिलता है। लेकिन जिनकी आबादी 23% है, उनको जनरल सीटें 50.5% मिलती है। अभी 10% आरक्षण इसका आ गया है अपना इकोनॉमिकली सेक्शन का, वो छोड़कर बाकी का जो मुझे लगता है कि है। तो इसलिए अगर ऐसा होता है कि जाति के परसेंटेज के मुताबिक आरक्षण देना है तो उसके लिए हमारा विरोध नहीं है। जाति के आधार पर जनगणना करो,
हमारा हक हमको दे दो, हमारा हिस्सा हमको दे दो, तुम्हारा हिस्सा तुम ले लो, हमारा उसमें कोई विरोध नहीं है।